वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए समांतर श्रेणी चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा इससे बाहर एक भी आपका सवाल नहीं आएगा समांतर श्रेणी चैप्टर से, ठीक है ना। पहले मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाए थे दोस्तों, उसमें पूरा समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव बता दिए, तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट किया अक्सर सब्जेक्टिव भी लाइए, तो इसलिए मैं सब्जेक्टिव बना रहा हूं दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अलग अलग चैप्टर का अलग अलग सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सवाल है दोस्तों समांतर श्रेणी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी देखिएगा पूरा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है कि इससे बाहर जाएगा ही नहीं, सब इसी से पूछेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों कह रहा है कौन सा पद 78 है, ध्यान से समझिएगा। यानी कि दोस्तों हमें n का मान कह रहा है निकालने, ठीक ना। तो a हो गया, ये तो आप लोग जानते होंगे, प्रथम पद हो गया 3, उसके बाद d यानी कि सार्वंतर। दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 निकल जाएगा। उसके बाद हमें tn दिया है कितना 78, हमें निकालना है क्या दोस्तों n बराबर वाट, ठीक, यानी कि n का मान निकालना है। तो दोस्तों सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn की जगह क्या है दोस्तों 78 बराबर a की जगह क्या है 3 प्लस n तो निकालना है -1 इंटू डी कितना है 5, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा हल को, 78 बराबर 3 प्लस ये n-1 से 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना n, 5n घटा 5 का 5, अभी हो गया 78 बराबर। अब देखिए दोस्तों 3 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा -2 बच जाएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है, प्लस 5n, ठीक, ये हो जाएगा 78। ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, बराबर 5n। 78 2 80 होगा, बराबर 5n, 5 से कटा दीजिए तो 16 पंचे 80, यानी कि n का मान कितना निकल गया 16, आपका आंसर हो गया करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों सेम उसी प्रकार है, ठीक ना, कि AP 21,18,15 का कौन सा पद -81 है, ठीक ना। कौन सा पद -81 है, कौन सा पद 78 है, इस टाइप से रहते समझ जाइएगा कि हमें n का मान निकालना है, ठीक ना। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद a क्या 21 होगा, ठीक, सार्वंतर यानी कि d क्या होगा, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो 18 घटा 21, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक ना। तो -3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और हमें tn दिया है, कितना दिया है -81, tn को an भी कुछ लोग लिखता है। उसके बाद हमें n निकालना है, n बराबर वाट, क्या लिखेंगे दोस्तों tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र हम इसलिए बार बार लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। tn कितना दिया है दोस्तों -81 बराबर a की जगह 21 प्लस n तो निकालना है -1 इंटू डी क्या है दोस्तों -3, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। -81 बराबर 21, अब ये -3 दोनों से गुना होगा तो यहाँ प्लस माइनस होगा, 3 गुना n 3n, माइनस प्लस 3 का 3, तो हो जाएगा -81 बराबर। अब देखिए 21 और 3 कितना होगा 24 हो जाएगा दोस्तों, -3n, तो -81 प्लस में है तो इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, बराबर -3n, ठीक। अब माइनस प्लस चिन्ह माइनस का होता है, तो 4 1 5 8 2 10, 105 -105 बराबर -3n। अब 3 से कटाइए, ठीक, 3 तिया 9, 1 5 तिया 15, माइनस भी कट गया, क्या बचा है n बराबर 35, आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए और सवाल लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि AP का nवां पद 3n+1 हो तो AP निकाले। दोस्तों ये जो सवाल है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो आपका यहाँ दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। AP निकालना है, ठीक।
तो दोस्तों हमें क्या दिया है कि 3n+1 दिया है पद। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ n बराबर जो है ना 1 2 3 4 तक रखेंगे इस प्रकार। ठीक, याद रखिएगा n बराबर 1 2 3 4 तक रखेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा दोनों में बनाएंगे। तो हमें क्या पहले क्या दोस्तों, हम n बराबर 1 रखते हैं। दिया क्या है हमें 3 × n, n की जगह हम क्या रख रहे हैं 1+1। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 का 3 1 4। फिर n बराबर क्या करेंगे दोस्तों 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3n, n की जगह 2 रखे हैं 2 से गुना करेंगे +1 है 1 दे दिए। ठीक, 3 दूनी 6 1 7 आ गया दोस्तों। उसके बाद n बराबर क्या करेंगे 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, n की जगह क्या रख रहे हैं अब की बार 3+1, 3 3 9 1 10। फिर n बराबर क्या करेंगे 4 रख देंगे तो 3n की जगह 4+1, 4 3 12 1 13। ये जो दोस्तों निकला यही AP है, 4 गो निकला। AP ज़्यादातर 4 गो ही लिखा जाता है तो लिख देंगे AP। ठीक, क्या दोस्तों 4 7 10 13 ... देखिए AP कितना आसान तरीका से निकल गया दोस्तों। ठीक ना, अब इसी में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा, यही नियम दे देगा, कहेगा सार्वंतर निकालिए, प्रथम पद निकालिए। तो मैं समझा देता हूँ। तो प्रथम पद कहेगा निकालने, देखिए ये हुआ प्रथम पद। इसी में ऑब्जेक्टिव में कहेगा सार्वंतर निकालने, तो सार्वंतर क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद 7 निकला है 4 घटाएंगे 3, सार्वंतर निकल गया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो गया आपका। ठीक ना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें, यानी कि AP का रहा है ज्ञात करने, जैसे अभी AP निकाले। ठीक ना, लेकिन वो सवाल दूसरा था, ये सवाल दूसरा है। जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। इस टाइप का भी सवाल बहुत पूछता है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले मान लेंगे, माना AP यानी कि सार्वंतर ही हुआ। AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। ठीक, अब प्रश्न से चलेंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तीसरा पद 5 है तो क्या लिखेंगे A+2D = 5। तीसरा पद हुआ, एक पद E, 2 पद E, 2 1 3 पद, तीसरा पद 5, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब फिर कह रहा है और 7वां पद 9 है, 7वां यानी कि A+6D कितना है 9 है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक ना, 7वां पद रे 8वां पद रे, एक कम करके लिखना है आपको। 7वां पद है तो हम क्या किए A+6D, एक कम लिखे ना D में। ठीक, इस प्रकार लिखना है। तीसरा पद था तो क्या लिखे 2D में A जोड़ दिए तो तीसरा पद हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से AD का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो समीकरण कटाएंगे विलोपन विधि से। A बराबर है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे सिर्फ माइनस करके कटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आप लोग तो जानते होंगे विलोपन विधि। ठीक ना, तो क्या है A+2D = 5, A+6D = 9। हम क्या किए हैं दोस्तों माइनस, तो माइनस सब जगह कर देंगे क्योंकि सब जगह प्लस है। A कट गया, प्लस माइनस। अब देखिए 2 प्लस में है, 6 जो है माइनस में, तो 2 में से 6 घटेगा तो -4D = 4 में से 9 घटेगा -5। ठीक, 4 4 भी कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, नहीं कुछ तो 1 बचा D बराबर। अब लिखेंगे दोस्तों D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक ना, 2 में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 है A+2D = 5, A+2D = 5, तो A+2D, D की जगह क्या निकला है 1 = 5। ये हो जाएगा A+2 = 2 = 5, तो A बराबर हो जाएगा 5, प्लस में है तो -2, तो क्या निकल गया A बराबर दोस्तों 3 और D हमको क्या निकला 1। अब हमें कह रहा है समांतर श्रेणी निकालने, यानी कि AP निकालने।
तो प्रथम पद ए हो ये गया 3। अब दूसरा पद निकालना है तो क्या करते हैं, प्रथम पद में डी जोड़ेंगे तो 3 1 4, फिर डी जोड़ेंगे दूसरा में से तीसरा निकलेगा, दूसरा पद में से डी जोड़ेंगे तीसरा निकल जाएगा 4 1 5, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे 6, चौथा पद निकल गया डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हम लोग एपी निकालेंगे। ठीक, बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि 4/5, x, 2 किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछता है। आपको यहाँ इसमें x है, यहाँ a दे देगा, b दे देगा, ठीक ना। अंक चेंज कर सकता है दोस्तों, लेकिन नियम चेंज नहीं कर सकता है, ठीक ना। सिर्फ आपको नियम सीखना है दोस्तों। अब दोस्तों इस टाइप का सवाल रहे तो हमें क्या दिया है दोस्तों, 4/5, x, 2। एक सूत्र होता है दोस्तों एपी में, हम यहाँ लिखते हैं कि a + b + c क्रमागत में रहे ना, क्रमागत लिखा हुआ, ठीक। क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो बीच का मान निकालना हो, बीच का ही मान कर रहा है निकालने, यानी कि b बराबर तब सूत्र होता है a + c/2, यानी कि इसको जोड़ देंगे, 2 भाग दे देंगे। तो वही हुआ दोस्तों, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। तो हमें बी का मान निकालना है, यानी बी की जगह यहाँ एक्स है तो एक्स का मान निकालना है। तो क्या होता है a + c/2, ए की जगह क्या है 4/5 + c की जगह 2/2 कर देंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ ने कुछ तो 1 है, इसके बटे में तो 5 लघुत्तम आएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 5 दूनी 10। यहाँ भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, बटे में 2 है ई वाला, ठीक। अब देखिए 10 4 क्या हो गया 14/5। और दोस्तों इसके बटे में कुछ तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। अब 2 से कटाइए 7 बार में, तो क्या आया 7/5, 7/5 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, दोनों हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 20वां पद निकालना है तो दोस्तों प्रथम पद यानी कि ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद सार्वंतर यानी कि डी क्या करेंगे, दूसरा पद उस पहला पद घटा देंगे, यानी कि 7 घटा 2 5 निकल जाएगा। अब 20वां पद, 21वां पद, 25वां पद वहाँ लगा रहे तो समझ लीजिए n का मान दिया है हमें क्या 20। अब हमें tn ही निकालना है दोस्तों, ठीक। वहाँ लगा रहे तो समझ लीजिए n का मान निकालना है। यहाँ 20 25 अंक चेंज हो सकता है दोस्तों, ठीक ना। तो हमें tn बराबर सूत्र क्या होता है a + n - 1 × d। देखिए कितना आसान तरीका से बनेगा। a क्या है 2 + n - 1, n की जगह हमें 20 रखना है, -1 × d की जगह 5 है दोस्तों। अभी देखिए 2 प्लस 20 में से 1 घटेगा 19 × 5। उसके बाद देखिए 2 + 19 = 95, 95 2 97 निकल गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। श्रेणी 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट के 11वें पद की गणना करें। देखिए क्वेश्चन पूछने का स्टाइल देखिए, 11वें पद की गणना करें। बात वही कर रहा है कि 11वां पद निकालें, ठीक ना। वही हुआ बात, ठीक ना। भले अंक चेंज कर दिया, ठीक ना, पूछने का तरीका चेंज कर दिया, लेकिन 11वां पद ही निकालना है दोस्तों, ठीक ना, जैसे हम पहले बताए। चलिए हम इसको भी हल करते हैं। प्रथम पद यानी कि ए क्या हो गया 2, सार्वंतर यानी कि डी क्या हो गया 4 में से 2 घटाएंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाना, 4 घटा 2 कितना निकलेगा 2। और ई दोस्तों n बराबर क्या रखना है 11 रखना है। निकालना हमें क्या है tn बराबर वाट, tn निकालना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए निकाल देते हैं, लिखेंगे tn बराबर a + n - 1 × d। तो दोस्तों ए क्या है 2 + n की जगह अब की बार 11 रखना है, -1 × d की जगह 2 रखना है। दोस्तों आप लोग को पता है ना कि प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है, ठीक ना। ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2 + 11 में से 1 घटेगा 10 × 2, तो ये हो गया 2 + 10 दूनी 20, 20 2 22 आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, समांतर श्रेणी -40, -15, -10, -35 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए अब की बार का रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना दोस्तों। मैंने बोला ना कि इससे बाहर आपको एक भी सवाल नहीं आएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं तो आप आराम से एपी चैप्टर से ठोक के नंबर उठाइएगा, ठीक। चलिए प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद यानी कि ए क्या होता है, जो पहला पद हुआ -40, उसके बाद सार्व अंतर, ठीक, यानी कि दोस्तों डी क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद है -15, इसमें से घटा देंगे पहला पद -40, ठीक। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, -15 माइनस माइनस +40, इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 40 में से 15 घटेगा 25, और हमें दोस्तों यहाँ 10वां पद यानी कि n बराबर कितना रखना है दोस्तों, 10 रखना है, ठीक ना। इस तरीका से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखेंगे दोस्तों Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए दोस्तों ए क्या है आपका -40 है, प्लस n क्या है दोस्तों 10 -1 इंटू डी क्या है आपका 25 है। अभी आ जाएगा -40 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 गुना 25, तो ये दोस्तों -40 प्लस गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22। अब दोस्तों देखिए -40 है प्लस है, यानी कि 225 में 40 घटा देंगे, तो घटा दीजिए 5 12 12 में से 4 घटा 8 1, यानी कि 185 आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि कर है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का 15वां पद निकाले। देखिए फिर कर रहा है 15वां पद निकाले। दोस्तों आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। प्रथम पद यानी कि ए क्या हो गया 3, सार्वयंतर यानी कि डी क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि 8 घटा 3 कितना निकलेगा 5, और अब की बार एन की जगह क्या रखना है 15। फिर क्या निकालना है दोस्तों, वही Tn, ठीक। लिख देंगे Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। सूत्र लिख के हल कीजिएगा दोस्तों, आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। ए क्या है 3 + n क्या है दोस्तों 15 घटा 1 इंटू डी क्या है 5। अब देखिए दोस्तों 3 + 15 में से 1 घटेगा 14 गुना 5 क्या हो जाएगा 3 + 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70, 3 73 आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि किसी एपी में पहला पद -4 और छठा पद छो है तो 5वां पद निकाले। देखिए दोस्तों ये भी सवाल वही है, लेकिन इसमें क्या किया है वर्ड में दे दिया है, ठीक। पहला पद यानी कि ए आपका कितना दिया है -4, और छठा पद, ठीक ना, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए छठा पद को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों कि a + 5d बराबर कितना दे दिया है 6। हम बताए थे छठा पद रहे तो d जो लगाएंगे 1 कम करके, ठीक। अब देखिए दोस्तों इससे हम लोग d निकाल लेंगे, इसमें d मालूम नहीं था, ठीक ना। तो a तो हमको -4 मालूम है, प्लस 5d बराबर 6। जब 5d बराबर निकालेंगे 6 माइनस है तो +4 हो जाएगा, यानी कि 5d बराबर आपका 10, 2 से कट गया, d बराबर 2। अब a भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया दोस्तों। अब कह रहा है 5वां पद निकाले, यानी कि दोस्तों ये तो मालूम ही हो गया -4, d भी मालूम हो गया, n बराबर आपको 5 रख के हल करना है, ठीक ना। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है आपको तो बताए थे, Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक ना। तो a की जगह -4 प्लस n की जगह 5 -1 इंटू डी की जगह 2 दोस्तों, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5 में से 1 घटेगा 4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटा
4 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, उस एपी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका पहला पद -20 और सार्वंतर 4 है। देखिए दोस्तों, इसमें उल्टे पूछ दिया, 12वां पद पहले लिख दिया है ज्ञात करने, तो कोई बात नहीं दोस्तों। पहला पद यानी कि हमें ए दिया है -20, उसके बाद सार्वंतर यानी कि डी हमें दिया है 4, हमें एन बराबर कर रहा है 12 रखने, ठीक ना। तो लिख देंगे दोस्तों टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए की जगह क्या है -20 प्लस एन की जगह 12 रखना है, -1 इंटू डी की जगह 4। ठीक, तो -20 प्लस 12 में से 1 घटेगा 11 गुना 4, तो हो गया -20 प्लस 11 चौके 44, 44 में से 20 घटेगा क्योंकि 20 माइनस में है, तो कितना आएगा दोस्तों 24 नहीं आएगा, 24 आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए ये कितना शॉर्ट तरीका से हल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि n बराबर दिखाना है कि n बराबर कितना निकलता है जो शून्य होगा। ठीक, तो दोस्तों इसमें मानना पड़ेगा, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। मानते कब है दोस्तों, जब इस टाइप से लिखा रहे ना कि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना है, तब मानना पड़ता है। ठीक, अब चलेंगे प्रश्न से, जिसमें कि हमें मालूम ही ना हो कि ए क्या है और डी क्या है, तब मानना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि तीसरे क्रमशः में दिया रहे न, जो पहले है उसका मान हो जाएगा, तीसरे 4 हो जाएगा, 9वें -8 हो जाएगा। तो तीसरे पद, तो तीसरे को क्या लिखेंगे a + 2d, हम पहले भी बताए थे, एक कम करके लिखना है, a + 2d क्या हो जाएगा 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर 9वें यानी कि a + 8d कितना है -8, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को कटाएंगे, a को कटा देते हैं माइनस करके, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, तो a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8, माइनस यहाँ माइनस पहले से प्लस देंगे, ये कट गया, 2 में से 8 घटेगा, -6d बराबर यह प्लस 8 4 12, 6 दूनी 12, आपका d कितना निकल गया, माइनस उधर चले जाएगा -2। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम विलोपन विधि से कटाएं, ठीक ना, आप लोग को पता होगा विलोपन विधि। समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4, a + 2d बराबर 4। दोस्तों a + 2d कितना निकला है आपका -2 बराबर 4, ये हो जाएगा a, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। तो दोस्तों a बराबर आपका क्या निकलेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 कितना निकल गया 8। आपका a निकल गया 8 और d निकल गया -2। अब हमें क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि दोस्तों हमें tn बराबर 0 रखना है, n का मान निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे tn बराबर a + n-1 इंटू डी, tn की जगह बैठाएंगे 0। ठीक, बराबर a की जगह है 8 + n-1 इंटू डी कितना है -2। ठीक ना, चलिए हल कर रहे हैं। 0 इधर दोस्तों OR देते जाएंगे क्योंकि बराबर बीच में है, 0 बराबर 8 प्लस माइनस 2 गुना n 2n माइनस प्लस 2 का 2। तो ई दोस्तों 0 बराबर 8 2 10 -2n
तो इधर आ जाएगा -10 बराबर -2n, 2 से कट गया, n बराबर कितना निकल गया 5 बेर में कटेगा दोस्तों, माइनस माइनस भी कट गया, n कितना निकल गया 5। ठीक, अब दोस्तों मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन समांतर श्रेणी का, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आप लोग फिर से वीडियो देख के रिवीजिंग कर लीजिएगा दोस्तों, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। भले अंक चेंज कर दे दोस्तों, लेकिन नियम तो वही रहेगा। अंक तो आप लोग तो गुना भाग जानते हैं, अंक चेंज कर दे उससे कोई दिक्कत नहीं, 10 के जगह 20 दे दे, 20 के जगह 30 दे दे, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। आप लोग बैठा लीजिएगा, हमें पता है, और मेहनत कीजिए दोस्तों। मेहनत मैथ है, मेहनत करना पड़ता है मैथ में ज़्यादा, ठीक ना। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, अगर अलग अलग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो हम हल करके देंगे आपको दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम उसमें PDF डाल देते हैं, ठीक ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए दोस्तों। शेयर कीजिए वीडियो की, सभी को ओरिजिनल चीज़ पता हो जाए कैसे मैथ को हल करना है, ठीक।